हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक मैं बहुत बड़ा गुड न्यूज़ लेके आया हूं, क्योंकि बहुत सारे लड़कों जीपी रेटिंग के एडमिशन के लिए सोच रहे थे और बार बार कंफ्यूज खा जा रहे थे कि भैया हमें किस कॉलेज से जीपी रेटिंग कोर्स करना चाहिए ताकि हम लोगों को जॉब मिले। तो सबसे बड़ा गुड न्यूज़ ये है कि फ्लीट मैनेजमेंट इतनी बड़ी आईटीएफ कंपनी है, सभी आदमियों को पता होगा। तो फ्लीट मैनेजमेंट स्पॉन्सरशिप लेटर दे रही है आपको जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए। तो अगर आपको जीपी रेटिंग कोर्स करना है और स्पॉन्सरशिप ले लेना है यानी जॉब ले लेना है, तो आप फ्लीट मैनेजमेंट का स्पॉन्सरशिप का लेटर फिल कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और उनका जो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको जो कोर्स करना है वो आपको IMI यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा से करना है। तो स्पॉन्सरशिप का लेटर कैसे भरना है यानी स्पॉन्सरशिप लेटर का फॉर्म कैसे भरना है और IMI ग्रेटर नोएडा में जीपी रेटिंग का फॉर्म कैसे भरना है, इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर यही जानेंगे। तो देखिए, अगर आपको जीपी रेटिंग कोर्स करना है और जॉब की भी टेंशन नहीं लेना है, यानी आपको जॉब भी मिले और जीपी रेटिंग कोर्स भी अच्छे कॉलेज से कर लें और अच्छी कंपनी में जॉब मिले, तो आप आंख बंद करके IMI ग्रेटर नोएडा से जीपी रेटिंग का कोर्स कर सकते हैं। वहाँ पर जीपी रेटिंग का कोर्स करेंगे तो फ्लीट मैनेजमेंट आपको स्पॉन्सरशिप का लेटर भी दे रही है। स्पॉन्सरशिप लेटर का फॉर्म फिलअप करेंगे, उसका आप एग्ज़ाम देंगे, इंटरव्यू देंगे, जब आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिल जाएगा तो उसके बाद आप IMI से जीपी रेटिंग का अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और आपको स्पॉन्सरशिप लेटर का भी फॉर्म फिलअप करना है और IMI ग्रेटर नोएडा में जीपी रेटिंग का भी फॉर्म फिलअप करना है। ये नहीं कि बस एक फॉर्म फिलअप करके रख दिया और दूसरा फॉर्म फिलअप ही नहीं किया, दोनों फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, तभी तो जाकर आपको स्पॉन्सरशिप क्लियर होगा। स्पॉन्सरशिप का भी हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम देना पड़े और IMI ग्रेटर नोएडा में भी हो सकता है कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़े। मैं कंफर्म ये नहीं बताऊंगा कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं, लेकिन फ्लीट मैनेजमेंट ने डायरेक्टली अपने वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि आपको रिटन और ओरल एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी इंटरव्यू और आपको रिटन आपको माने एग्ज़ाम और ओरल एग्ज़ाम और इंटरव्यू देना पड़ेगा। लेकिन IMI में क्या सीन है आपको वहाँ पर कॉल करके पता करनी पड़ेगी। और जो ये फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है वो 20 जून है, यानी 20 जून के पहले, आज 18 जून है, 2 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है। लास्ट डेट है आपका 20 जून है, 20 जून के पहले आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, अदरवाइज फॉर्म का डेट ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप 10th पास हैं तो आप आराम से ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपकी एज 17.5 से 25 साल के अंडर हैं तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितना मार्क्स होना चाहिए, किस सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, इस वीडियो का मैं लास्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों, फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आप जीपी रेटिंग करने की सोच रहे हैं और आपको एक अच्छी कंपनी में स्पॉन्सरशिप लेटर लेने का मौका मिल रहा है तो आप ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करें। आप फ्लीट मैनेजमेंट का स्पॉन्सरशिप का फॉर्म फिलअप कर दें, उसके साथ साथ IMI ग्रेटर नोएडा का भी फॉर्म फिलअप कर दें। कोर्स की फ़ी कितनी है आप कॉलेज में फ़ोन करके पता कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर आपको सारी बातें बताते हैं कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। मोबाइल की स्क्रीन में आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके दिखाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। और दोस्तों, आप लोग से यह भी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो बनाते टाइम मेरे से कोई भी मिस्टेक हुआ हो या आपको लगे कि ये मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया है तो आप प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधारूं, ताकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा किसी को पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और फॉर्म फिलअप करके दिखाते हैं कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में आ चुका हूं और मोबाइल की स्क्रीन में आने के बाद जनरली आपको क्या करना है कि अपने गूगल के क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है। गूगल के क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको नॉर्मली सर्च कर देना है फ्लीट मैनेजमेंट जीपी रेटिंग स्पॉन्सरशिप। ठीक है, बस यही आपको सर्च कर देना है, फ्लीट मैनेजमेंट जीपी रेटिंग स्पॉन्सरशिप। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फ्लीट मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इंटरनल नोटिस, ठीक है, और या फिर जीपी रेटिंग कोर्स फ्लीट मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा है फ्लीट मैनेजमेंट
फ्लीट मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जीपी रेटिंग कोर्स फ्लीट मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इंटरनल नोटिस आपको दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो यहाँ से भी आपको दिखाई दे रहा है ये वाला आइकन, यहाँ से भी आप क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं। सारी बातें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, क्या क्या डाउट है सारा चीज़ इसमें मिल जाएगा। मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यहाँ पर दिया गया है डियर कैंडिडेट एलिगेंट मेरीन सर्विस, यानी फ्लीट मैनेजमेंट के अंदर ही एलिगेंट मेरीन सर्विस मुंबई ऑन बिहेफ ऑफ मेसर फ्लीट मैनेजमेंट लिमिटेड इनवाइट टू एप्लीकेशन फॉर 6 month जीपी रेटिंग कोर्स द इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, यानी IMA ग्रेटर नोएडा। यानी आपको अगर फ्लीट मैनेजमेंट में स्पॉन्सरशिप चाहिए तो आपको IME नोएडा से कोर्स करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि ये स्पॉन्सरशिप लेटर आपको देंगे, उसके बाद आपको IME से ही कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। द कोर्स विल बी कंसर्ट ट्यूसडे 1 July 2025 इन कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड बाय द फ्राइडे 10 June। यानी कहने का मतलब है कि लास्ट डेट है आपका 20 तारीख है, 20 तारीख यानी 20 जून के पहले आपको रजिस्टर्ड कर लेना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देख ले तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पास 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड और ग्रेजुएट। आप 10th भी पास हो तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 12 पास हो तभी भी अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएट है तभी भी अप्लाई कर सकते हैं। नॉट मोर देन 2 year डिफरेंट इन द ईयर ऑफ पासिंग 10th एंड 12th एग्ज़ाम रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है कि आपका 10th और 12th के बीच जो गैप है वो, इस क्या मतलब होगा ये जब बोल रहे हैं, छोड़िए इसको हटा दो। कहने का मतलब है कि जब आप 10th पास हैं तो 12th का क्या है एज लिमिट बिटवीन 17.5 से 25 के बीच आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। मिनिमम मैथमेटिक्स साइंस मार्क्स इन 10th स्टैंडर्ड 40%, यानी कहने का मतलब है मैथ में और साइंस में आपका एटलीस्ट 50% होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ PCM 10th स्टैंडर्ड इम्प्रूवमेंट एग्जाम रिजल्ट नॉट बी कंसिडर। मिनिमम इंग्लिश स्कोर इज 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड 50। कहने का मतलब है कि आपका इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए। कैंडिडेट वी हैव अपेयर फॉर द देयर 10th और 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन वाइवा एंड ओपन बोर्ड द NIC बोर्ड थ्रू द डिस्टेंस लर्निंग आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। कहने का मतलब है कि अगर आप डिस्टेंस से कोर्स किए हैं, ओपन बोर्ड से 10th और 12th किए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन स्किल में क्या बोला है, कैंडिडेट इज सीकिंग एडमिशन मस्ट बी बेस्ट स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वेरीफाइबल थ्रू बाय द टेस्ट सच एज द मैरीन लैंग्वेज टेस्ट और वंस प्रिस्क्राइब बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। कहने का मतलब है कि आपका इंग्लिश आनी चाहिए। फिजिकल में देखें तो आपकी जो हाइट मिनिमम 157 सेंटीमीटर, BMI नॉट मोर देन, माने आपका जो BMI है वो 25 से कम होनी चाहिए। स्पीच एंड हेयरिंग एबिलिटी टू बी विद इन नॉर्मल रेंज। कहने का मतलब है कि आपको बोलने और सुनने नॉर्मल होना चाहिए। आई साइड आपका क्या होना चाहिए 6/6 होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट मस्ट बी पास एन ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू। आप ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा और इंटरव्यू होगा, दोनों में पास होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। एडिशनल प्रीफरेंस एजुकेशन एकेडमिक स्टैंडर्ड प्रीफरेंस विल बी द गिवन द कैंडिडेट हु आर क्लास 10th पास आउट और आर द ग्रेजुएट कैंडिडेट हु आर द जस्ट क्लास 10 पास आउट। मेरिट बेस्ड परफॉर्म ऑफ द क्लास 10 पास आउट विल गुड कंसाइडर द गिव। ये सारी बातें दी गई है, उस परफॉर्मेंस के हिसाब से सिलेक्शन का प्रोसीजर। प्रमोशन पाथ में क्या क्या है, फीटर से अगर ITI किए हैं तो फीटर में आपको ट्रेनिंग देगा, ये सारी बातें आपको बताई गई है। ये सारी बातें आपने देख लिया, ठीक है। क्लिक हियर टू लिंक फिल फ्रॉम द रजिस्टर आवर इंटरेस्टेड द कोर्स। अगर आप द फ्रॉम कोर्स इन्फॉर्मेशन प्लीज़ विजिट द IMI एजुकेशन। सबसे पहले अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग विजिट कर लेते हैं IMI ग्रेटर नोएडा के वेबसाइट पर। उसके बाद फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो बताएंगे। तो इनकी वेबसाइट पर फिलअप करेंगे तो देखिए आपको डायरेक्ट वहाँ से फ्लीट मैनेजमेंट से डायरेक्ट यहाँ पर बस, ठीक है। फाइनल कॉल फॉर द अगस्त एडमिशन सबमिट एप्लीकेशन है, ठीक है। इंटरनेशनल मैरीटाइम एकेडमी, इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा का है, ठीक है, वेबसाइट, ठीक है। सारी बातें यहाँ पर दिखाई है, IMI ग्रेटर नोएडा का है, ठीक है।
यहाँ पर देखिए डीएनएस के लिए, पोस्ट सी ट्रेनिंग के लिए है, प्लेसमेंट फ्रिक्वेंटली आस नोटिस बोर्ड। देखिए रजिस्टर ओपन फॉर द सीसीएमसी 1 जुलाई इतना बैच। ये आप अगर सीसीएमसी में भी स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जीपी रेटिंग के लिए लेना सकते हैं तभी। रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर द जीपी रेटिंग 1 जुलाई इतना, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अप्लाई वाले ऑप्शन पर तो ये खुल जाएगा, ठीक है, आईएमआई, ठीक है। देखिए सारी बातें यहाँ पर है। 6 मंथ का कोर्स, आपको सारा चीज़ें यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। मोबाइल नंबर, फादर नेम, 10 12, ठीक है। ये सारी बातें आपको यहाँ से फिल करना है, सारी बातें, ठीक है। A to Z चीज़ें आपको यहाँ पर क्या कर देना है, फिल कर देना है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी इन्होंने बातें बताई है, 10th पास, PCM, इंग्लिश, ठीक है। क्वालिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस, सारी चीज़ें आपको यहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। सारी बातें मिल गई यहाँ से। अब बहुत सारे लड़कों का क्वेश्चन है कि भाई फ़ीस कितनी है, तो फ़ीस के लिए भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग को फ़ीस का इंक्वायरी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कोर्स डिप्लोमा है, सॉम आवर स्पॉन्सरशिप। देखिए सारी बातें बताएगी। स्पॉन्सरशिप के लिए सारी चीज़ें अभी फ्लीट मैनेजमेंट दे रही है, जीपी रेटिंग के लिए तो फ्लीट मैनेजमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है, ठीक है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करना है। यहाँ से व्यू मोर पर क्लिक करके प्रीसी कोर्स पर क्लिक करके स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं। एटीओ है, सीसीएमसी है, जीपी रेटिंग है। अभी यहाँ से कोर्स का फ़ी हमको इंक्वायरी करना है, ठीक है। तो कोर्स का फ़ी इंक्वायरी करना है, हम आपको अभी करके दिखाते हैं, ठीक है। इसको बैक आते हैं हम लोग। देखिए फिर फ्लीट मैनेजमेंट के वेबसाइट पर आ गए। वो तो आपको फॉर्म फिलअप करना ही होगा आईएमआई ग्रेटर नोएडा का, और उसके साथ साथ आपको ये स्पॉन्सरशिप का भी फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ से क्लिक हियर टू रजिस्टर द इंटरेस्टेड द कोर्स, यहाँ से भी आपको यहाँ पर क्लिक करके फॉर्म फिल, ये नहीं कि ये फिलअप कर दिए वो छोड़ दिए, तो दोनों फिलअप करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करेंगे। देखिए रजिस्टर फॉर द असेसमेंट टुवर्ड द एडमिशन फॉर आईएमआई नोएडा, इसको भी आपको फॉर्म को ये फिलअप करना है, ठीक है। सबमिट, ठीक है। इसमें क्या करना है, इंटर योर आंसर, प्लीज़ द फुल नेम, आपको अपना फुल नेम आधार कार्ड में वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। प्लीज़ सेलेक्ट द हायर एजुकेशन, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है उस पर सेलेक्ट करना है। प्रिंट कॉपी फॉर आंसर आफ्टर योर सबमिट, सबमिट पर क्लिक करेंगे, प्रिंट कॉपी आपको मिलेगा, ठीक है। इसको फिलिप करना है, और करने के बाद फिर आपको कहाँ जाना है, तो आईएमआई के नोएडा के वेबसाइट पर जाना है। जैसे देखिए यहाँ पर जाना है, यहाँ पर भी जाकर क्या करना है, इसको फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद, फिलअप आपका जब हो जाएगा तो उसके बाद अब आपको देखिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी ये है कि फ्लीट मैनेजमेंट जीपी रेटिंग के लिए स्पॉन्सरशिप दे रही है। स्पॉन्सरशिप का आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे, रख लेंगे, आईएमआई ग्रेटर नोएडा से कर लेंगे, तब आपकी जॉब रखी है। तो अब आईएमआई ग्रेटर नोएडा का जीपी रेटिंग का फ़ी कितना ये जानना ज़रूरी है, तो यहाँ पर हम लोग सर्च कर लेते हैं, ठीक है। और जो लास्ट डेट है वो 20 जून है, तो 20 जून के पहले आपको फिलअप कर लेना IMEI जीपी रेटिंग फ़ी, ठीक है। ये आपको सर्च कर देना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं जीपी रेटिंग का फीस कितना है, ठीक है। जब हम ट्राई करते हैं कि जीपी रेटिंग का फीस यहाँ से हम लोग स्ट्रक्चर्स में निकाल दें। तो दोस्तों यही एक नोटिस है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और आईएमआई ग्रेटर नोएडा में जीपी रेटिंग की फ़ी कितनी है उसके लिए आपको उनके वेबसाइट पर जाकर आपको सर्च कर लीजिए, वहाँ पर फ़ी का आपको पता चल जाएगा। और नहीं तो कॉलेज में फ़ोन करके भी आप पता कर सकते हैं कि फ़ी कितनी है, आपको बता दिया जाएगा कि फ़ी इतनी है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस मत कीजिए। फ्लीट मैनेजमेंट का स्पॉन्सरशिप का भी फॉर्म भर दीजिएगा।
उसके बाद IMI ग्रेटर नोएडा का भी फॉर्म भर दीजिएगा और उसके बाद उनके इंटरव्यू में बैठ जाइएगा, स्पॉन्सरशिप लेटर मिल जाएगा, उसके बाद आप कोर्स कर लीजिएगा। या जॉब का क्या सीन है, कैसे प्लेसमेंट दिलाएंगे, वो सारी बातें आप इंक्वायरी कर लीजिएगा। जब आप सेटिस्फाइड होंगे तभी आप कोर्स कीजिएगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है, आपको ये मिस नहीं करनी चाहिए। तो यही एक छोटी सी वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो में मेरे से कोई भी मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें, ताकि मैं इसे सुधारूँ, ताकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा किसी को पहुँचे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।